नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज शाम 4 बजे पीएम मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं। अब 59 चीनी कंपनियों के चाइनीज ऐप्स को बंद करने के बाद कोरोना वायरस महामारी और भारत और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच पीएम मोदी का ये संबोधन होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस संबोधन में पीएम मोदी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 जुलाई से अनलॉक 2.0 की शुरुआत होने वाली है। उसके कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, उसको लेकर के भी पीएम मोदी इस संबोधन में बातचीत कर सकते हैं। इन सब के अलावा पीएम मोदी पर सबकी नजर इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर काफी ज्यादा मामला गहराता जा रहा है। देशवासियों को कुछ उम्मीद है, कुछ बड़े ऐलान की उम्मीद इस बार देशवासी पीएम मोदी से भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आखिरी बार 12 मई को राष्ट्र को संबोधित किया था। तब उन्होंने लॉकडाउन से ऊपर रही अर्थव्यवस्था के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की थी। रविवार को मन की बात में पीएम मोदी ने लद्दाख में तनाव से लेकर कोविड-19 तक का जिक्र किया था। आज शाम के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी से कुछ बड़े ऐलानों की उम्मीद है। अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू हो रही है। गृह मंत्रालय ने पॉइंट वाइज गाइडलाइंस जारी कर दी है। अपने संबोधन में पीएम मोदी कुछ गतिविधियों की छूट अब भी ना दिए जाने की वजह बता सकते हैं। इसके अलावा किन बातों को ध्यान में रखकर गाइडलाइंस तैयार की गई है, इसका मकसद भी वो समझा सकते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जिस पर पीएम मोदी बात कर सकते हैं वो कोरोना पर नागरिकों को सीख दे सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस के दौर में पीएम मोदी जब जब लोगों से मुखातिब हुए हैं, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का महत्व समझाया है। देश में जिस तरह संक्रमण के मामले बढ़े हैं, उसे देखते हुए पीएम मोदी एक बार फिर से जनता को समझा सकते हैं कि वैक्सीन ना मिलने तक सावधानी ही कोरोना से बचने का उपाय है। इसके अलावा 59 चीनी ऐप्स को बैन करने पर भी पीएम मोदी आज कुछ बोल सकते हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करने का जो फैसला किया है, पीएम मोदी उस पर बोल सकते हैं। रविवार को मन की बात में भी पीएम मोदी ने सीमा पर जारी तनाव का जिक्र किया था और कहा था कि भारत मां पर नजर डालने वालों को जवाब दे दिया गया है। चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद का रास्ता क्या है, पीएम मोदी इस पर अपनी राय सामने रख सकते हैं। लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद बच्चों से पीएम मोदी सीधे मुखातिब भी हो सकते हैं। जुलाई वह महीना होता है जब अधिकतर स्कूल गर्मी की छुट्टी के बाद खुलते हैं। फिलहाल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों को घर से ही पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का महत्व समझा सकते हैं। इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी भी दे सकते हैं। सरकार ने घरेलू उड़ानों की परमिशन दे रखी है, मगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत ही चलाई जाएंगे। इसके अलावा ट्रेनों को भी बंद रखने के निर्देश हैं। पीएम मोदी अपने संबोधन में अनलॉक 2.0 के दौरान यातायात के इन दो अहम साधनों को सीमित रखने के बारे में भी बता सकते हैं। सभी सेवाओं को कब तक खोलने की योजना है, पीएम इस बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। इन सब के अलावा चीन के लिए आ सकता है साफ संदेश, जिस पर पूरे देशवासी की नजर है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी चीन के साथ जारी तनाव पर बात कर सकते हैं। वो साफ कर चुके हैं कि भारत किसी भी घुसपैठ का मुंह तोड़ जवाब देगा और इसके लिए सेना को खुली छूट दी गई है। वो वर्तमान हालात पर देश को अपडेट भी दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने चीनी प्रभुत्व को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, उसकी भी जानकारी पीएम मोदी से मिल सकती है। चीन के साथ जारी तनाव के मद्देनजर भारत में चीनी उत्पादों के बायकॉट की मांग तेजी से हो रही है। प्रधानमंत्री सीधे तो चीनी बायकॉट नहीं करेंगे, मगर वो इशारों में जनता से आत्मनिर्भर होने की अपील कर सकते हैं। वो ऐसा पहले भी कह चुके हैं, हमें दूसरे देशों पर निर्भरता कम करनी चाहिए। वह देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के पक्ष में है और इस दिशा में किसी योजना की घोषणा भी कर सकते हैं। चीनी ऐप्स बंद करने का बड़ा असर भारतीय युवाओं पर होगा, जो इन्हें खूब यूज करते थे। प्रधानमंत्री सीधे इन्हीं युवाओं को संबोधित करते हुए फैसले के पीछे की वजह समझा सकते हैं। इसके अलावा वह युवा टेक्नोक्रेट से अपील भी करते हैं कि भारतीय ऐप्स डेवलप्ड करें ताकि दूसरे देशों से जासूसी का खतरा ना रहे। वो पहले भी युवाओं से आत्मनिर्भर बनने की अपील कर चुके हैं।
और हाँ, इन सब के बीच पीएम मोदी आरोग्य सेतु ऐप को भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है पूरे देश में, वैसे में आरोग्य सेतु एक ऐसा ऐप है जिसको डाउनलोड करने के बाद से लोगों को ये जरूर पता चल जाता है कि उनके आसपास कोई कोरोना के मरीज हैं या नहीं। इंटरनेशनली अगर देखें, जितने ऐप्स हर देश ने कोरोना को डिटेक्ट करने के लिए निकाला है, उनमें से आरोग्य सेतु ऐप का रेटिंग सबसे अच्छा है। तो हो सकता है पीएम मोदी आरोग्य सेतु पर भी बातचीत करें। अब सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के उस संबोधन पर होगी, शाम 4 बजे पर होगी, कि आखिर पीएम मोदी जब देशवासियों से मुखातिब होंगे तो कौन से बड़े ऐलान कर सकते हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।